साथियों, कहते हैं सीखने की ना उम्र होती है और ना कोई लिमिट होती है। सीखते रहो, जिंदगी छोटी पड़ जाती है। मुझे वास्तु की दुनिया में काम करते करते, अगर आप मुझे देख रहे हैं ज़माने से, तो 49-50 साल हो गए इसी लाइन में काम करते करते। और कितनी डिग्रियां, कितनी पढ़ाइयां, पीएचडी, डीएससी, डीलिट, क्या क्या ले लिया। लेकिन उसके बाद भी जो खोजने की प्रवृत्ति है, ढूंढने की प्रवृत्ति और सबसे बड़ी सीखने की जो हमारी नेचर है, उसमें कहीं कमी नहीं आई और भूख बढ़ती चली जाती है सीखने के लिए। अगर आपको पता है कि ये सेफ्टी टैंक में क्या सीखना और क्या देखना, नहीं, इसमें भी बहुत कुछ सीखने को पड़ा है। नए नए फैक्टर सामने आते हैं, नई रिसर्च होती रहती हैं और समय के साथ साथ हमें नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं, जीवन में बड़ी उपयोगी होती हैं। इसी को तो कहते हैं आईक्यू। कहते हैं कोई भी आदमी, एक आदमी की बात करते हैं, सर उससे किसी भी टॉपिक पर बात कर लो, बड़ी गहरी नॉलेज है उसको। आप अगर मेरे वीडियो देखते हैं और आपने मुझे कहा हुआ है गुरुजी, और आप सीखते रहते हैं वास्तुशास्त्र मुझसे, तो आपको भी कमांड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो सब बातों के लिए अपडेटेड भी रहना चाहिए जो समय के साथ साथ आती रहती हैं। जिसने समय के साथ बदलना नहीं सीखा, उसने कुछ भी नहीं सीखा। आइए आज हम चर्चा कर रहे हैं सेफ्टी टैंक के बारे में। कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ढक्कन के हिसाब से डायरेक्शन कहां पर आती है, कितनी गहराई होती है, कितनी लंबाई चौड़ाई होती है, साइज कितना होता है, वास्तु क्या कहता है। चलिए इस वीडियो पर आखिर तक ये सब जानने के लिए। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी टैंक के बारे में। सेफ्टी टैंक के जितने आयाम हैं, जितने टॉपिक हैं, जितने उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, इस छोटे से वीडियो में वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। देखना आखिर तक वीडियो और आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त, सेफ्टी टैंक्स का वास्तु अनुसार साइज, शेप, गहराई, गोल बने या चौरस सेफ्टी टैंक, किस दिशा में लगे ढक्कन, किस दिशा में लगे ढक्कन और क्या साइज हो, गहराई कितनी हो, लंबाई चौड़ाई कितनी हो। इसके कम से कम मेरे ख्याल से 300 से 400 मेरे पास कमेंट्स आ चुके हैं, रिक्वेस्ट आ चुकी हैं मेरे पास पिछले 3-4 महीने में। आइए मैं आपको बताता हूं इसकी पूरी कहानी। ये देखिए, सेफ्टी टैंक बनते हैं किसी भी घर में कोठी के साइज के हिसाब से, घर के हिसाब से। सेफ्टी टैंक कई बार एक होता है, कई बार 2 होता है, लेकिन सबके सब एक लाइन में होते हैं। ये जो बनते हैं, जो सही बनाने का तरीका होता है, ये लेवल में बनते हैं। पहले एक टंकी वो भरेगी, उसके बाद पानी नितरेगा, नितरने के बाद दूसरे में जाएगा, दूसरी में से नितरने के बाद तीसरी टंकी में जाएगा। ये इसका सिस्टम सेफ्टी टैंक का होता है। इसमें होता है कि जो लास्ट टैंक में गया वो पानी बच जाता है। उस पानी को आप जो है अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, आराम से फूलों में कर सकते हैं, घास में कर सकते हैं, आसानी से यूज़ करें। जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बनते हैं, सोसाइटीज़ बनती हैं, इंडस्ट्री बनती है, वहाँ पर इस पानी को बिल्कुल भरपूर बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। और जो स्लज बनती है, जो स्लज नीचे बनता है, इसका जो ठोस होता है, उसको खाद के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। ये जो टैंक आप देख रहे हैं, आपके मन में आ रहा होगा इसने 2 टैंक क्यों बनाए। ये 2 टैंक नहीं है, ये टैंक जो है पार्टीशन में बने हुए हैं, एक के बाद एक इस तरह से पार्टीशन में बनते हैं, ताकि जो है एक में सॉलिड रहे और एक में धीरे धीरे नितर के पानी आगे चला जाए। इसके बिना गुजारा नहीं है हमारा, डिस्पोजल तो करना ही पड़ता है, बिना डिस्पोजल कैसे रह पाएंगे। अब देखिए, आपने देखा कि ढक्कन उसके गोल होते हैं। ये जनरल नॉलेज की बात है, इसे कहते हैं ना आईक्यू। जनरल नॉलेज में ये बात ध्यान करना चाहिए कि ढक्कन आप कैसा भी बना सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। घर भी आपका, सेफ्टी टैंक भी आपका, बनाने वाले भी आपके, मिस्त्री भी आपके, सब कुछ आपके, जैसा चाहें वैसा बनाएं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जो सेफ्टी टैंक के ढक्कन होते हैं वो हमेशा गोल होते हैं। गोल होने का क्या कारण होता है? गोल होने का कारण ये होता है कि जो गोल ढक्कन होता है वो कभी भी टंकी के अंदर नहीं गिरता। उसका साइज ऐसा होता है कि जो कॉलर होता है उस कॉलर में ही फिट बैठ जाता है, कभी नीचे नहीं गिरता। अगर आपने चौरस बनाया, वर्गाकार या आयताकार अगर आपने ढक्कन बनाया, तो जैसे ही उसको घुमा के थोड़ा सा करेंगे तो वो उस टैंक के अंदर चला जाएगा, गहरे में चला जाएगा। किसी पानी के टैंक में से निकालना तो उसको इतना मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन सेफ्टी टैंक में से निकालना मुश्किल होता है। इसलिए जो है हमेशा सेफ्टी टैंक के जितने भी ढक्कन आपने देखे होंगे, आमतौर पे गोल देखे हैं। अगर आप बना रहे हैं अपने घर में और आपको मान लिया चौरस बनाना पड़ रहा है, तो ध्यान देना कि कभी वो उसके बीच में ना गिरे और उसमें जो है चेन जरूर बांध लेना, एक हुक लगाकर लोहे का सरिये का। अब टैंक कैसा हो? सेफ्टी टैंक गोल भी हो सकता है और चौरस भी हो सकता है। बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए जो है देखा जाए तो जो चौरस वाला होता है वो बनाना आसान होता है।
उसमें कोई विशेष कारीगरी नहीं चाहिए, लेकिन जो गोल बनाते हैं, गोल में उस गोलाई को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, वो हर किसी के बस का नहीं होता। और किसने कहा आपसे कि गोल बनाइए? बिल्कुल मत बनाइए गोल, लंबा बनाएं, रेक्टेंगुलर जिसको कहते हैं आयताकार, वो बनाएं। और बनाने के बाद जो ढक्कन है उसके ऊपर गोल लगाएं। अब साइज़ कितना रहे ये भी आपको बता देता हूँ, दिशाएं कौन सी है, कहाँ पर उसको होना चाहिए, दिशाएं कहाँ रहें ये भी बता देता हूँ आपको। अब इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो भी नोट कर लेना आप। सेफ्टी टैंक जो बनाएंगे उनकी कुछ डायरेक्शंस होती हैं। कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं? जो फर्स्ट हमारी चॉइस होती है वो होती है नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर बोल देते हैं इसको, पश्चिम उत्तर। ये तो सबको पता है, मेरी जिसने वीडियो देख ली है, मैं बहुत बार कहता हूँ जिसने मेरी 6 महीने की वीडियो देख ली, छोटा मोटा तो वास्तुशास्त्री बन ही जाता है, अपने लिए तो बन ही जाओगे कम से कम। ये हमारी फर्स्ट चॉइस होती है। अगर आपका मकान पश्चिम मुखी है या आपका मकान है उत्तर मुखी, तो आपके लिए ये बनाना बहुत आसान है। लेकिन कभी कभी आपका हाउस होता है दक्षिण मुखी या होता है आपका पूर्व मुखी, तब समस्या आ जाती है, क्योंकि पीछे जो है टैंक बनाना नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। लेकिन एक बात आपको और बता दूं मैं, समय के साथ साथ परिवर्तन आता चला जाता है। अगर आपका घर पूर्व मुखी है भी और आपने मान लिया उत्तर पश्चिम के अंदर, पश्चिम उत्तर में आपने अपना सेफ्टी टैंक बना लिया है, और आपको लगता है कि कभी साफ कराना पड़ा तो क्या होगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है। पहले वहीं पर जाकर के जो होते थे निकालने वाले, सफाई करने वाले, वही सफाई करते थे। फिर वहाँ पर जो है आपकी मशीन लगनी शुरू हो गई, और अब तो मशीन का जो सक्शन है इतना पावरफुल होता है कि 30 फुट, 40, 50, 100 फीट, 200, 300 फीट तक, बहुत बहुत दूर तक पानी जो है उसको सारी की सारी जितना भी उसका मल पदार्थ होता है, जितनी गंदगी होती है, उसको सक्शन करने के लिए लंबे पाइप से, यानी ट्रैक्टर या ट्राली या जो मशीन होगी या ट्रक होगा, जो भी खाली करने वाला होगा, वो बहुत दूर खड़ा होगा, वहां से पाइप डालकर नॉर्थ वेस्ट से, उत्तर पश्चिम से भी सफाई आसानी से कर सकते हैं। इसलिए वो समस्या अब नहीं रही। पर फिर भी अगर आपका मकान हो पूर्व मुखी या दक्षिण मुखी, तब क्या होगा? जो दूसरी चॉइस होती है, इसको हम कहते हैं लास्ट ऑप्शन। ये पहला नहीं है, दिस इज लास्ट ऑप्शन, दिस इज लास्ट ऑप्शन। इसमें क्या करेंगे, एक जगह आपके घर में पड़ती है, वो ना तो ईस्ट होता है और ना साउथ ईस्ट होता है, उन दोनों के बीच में पड़ता है, जिसको हम कहते हैं वो होता है ईस्ट साउथ ईस्ट। यहां पर भी सेफ्टी टैंक बना सकते हैं। शायद ये आपको पता नहीं है, इसीलिए बार बार फंसते हैं आप और सवाल करते हैं कि सर आपने तो कह दिया नॉर्थ वेस्ट में बना दो, और हम तो फंस गए। ये जगह कहां पर होती है? जैसे आपका प्लॉट है, ये देखिए, मान लिया इधर यहां पर उत्तर आ जाता है, इधर मान लिया अगर यहाँ पे पूर्व आ जाता है, ईस्ट आ गया, और यहाँ पर आ जाता है दक्षिण, और यहाँ पर आता है पश्चिम। तो देखिए इसमें आपको जगह कौन सी मिल रही है, ध्यान से देखना। ये है पूरब, ये है दक्षिण, और ये है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। अब सेफ्टी टैंक कहाँ बनाएंगे? अगर आपकी रोड पूरब में जा रही है या दक्षिण जा रही है, तब क्या करेंगे? देखिए ये पॉइंट है, बहुत ध्यान से नोट कर लेना। ये वो पॉइंट है, ना तो पूरब है ना दक्षिण पूरब है, ना तो अग्निकोण है और ना पूरब है, उन दोनों के बीच में मध्य पॉइंट जो बनता है, ये भी बहुत अच्छा बनता है वास्तु के हिसाब से सेफ्टी टैंक बनाने के लिए। और यहाँ से जो है सीवर की लाइन में सीधा जोड़ने के लिए भी आसानी से कर सकते हैं। साथियों, डिस्पोजल वाले ना एक और भी होते हैं, साउथ वेस्ट में डिस्पोजल कहते हैं। ध्यान से सुन लेना, मेरी ये बात आपके लिए गोल्डन बनेगी, अलार्मिंग बनेगी। कान खड़े कर लेना, आंखें खोल लेना, सुन लेना मेरी बात को ध्यान से। कुछ लोग, एक ग्रुप है पूरा, जो कि साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में डिस्पोजल बोलते हैं। डिस्पोजल वहां नहीं होता, किसी ग्रंथ में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं, कभी आज तक बना ही नहीं, वो बना बैठे। अब वो बना बैठे तो लोगों से कहते हैं कि वहीं बना दो सेफ्टी टैंक। दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में कभी भी गड्ढा मत बना देना गलती से भी, चाहे सेफ्टी टैंक का गड्ढा हो या पानी का हो या कोई भी हो, मत बना देना, कभी मत बनाना। वो डिस्पोजल नहीं है, वो डिस्पोजल नहीं है। हर किसी की बात को सुनकर मान लेना अच्छा नहीं होता। अपने थोड़ा सा शास्त्रों को भी देख लिया करो, वेदों को देख लिया करो, वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं उसको देख लिया करो। अगर किसी आदमी ने, किसी इंसान ने अगर कल परसों बनाकर एक नया फार्मूला खड़ा कर दिया, उसके पीछे मत जाना, फंस जाओगे आप। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे बिगड़े हुए केस आते रहते हैं। अब देखिए यहाँ बन जाएगा, इसके बाद में आगे लेके चलता हूँ आपको।
ये कुछ बातें और ध्यान देने की हैं। देखिए ये जो है ना, ये पूरा का पूरा सार तत्व है सेफ्टी टैंक के बारे में। ऊपर से देखिए, सेफ्टी टैंक पश्चिम उत्तर में सर्वोत्तम होता है, विकल्प के रूप में दूसरी दिशा आग्नेय व पूरब के बिल्कुल मध्य में हो सकती है। इसकी फोटो भी खींच के रख लेना, कहीं नोट भी कर लेना कि भारद्वाज ने बताया था। सेफ्टी टैंक की लंबाई चौड़ाई, वैसे तो चाहें तो उसको आप वर्गाकार बना सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है, पर अगर लंबाई में बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें जो नितरण होता है, उसका जो नितार होता है, उसको एक थोड़ा सा सिस्टमेटिकली वहाँ पर फ्लो मिल जाता है। 1:2 का, 1:3 का, 1:4 का इसका रेशियो होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। और गोल सेफ्टी टैंक की टंकी के लिए न्यूनतम व्यास अगर गोल बना रहे हैं तो 5 फीट कम से कम होना चाहिए। 4.5 फीट 5 फीट का तो होना ही चाहिए, ताकि उसकी जो है सफाई आसानी से हो सके। उसके अंदर अगर जाना पड़ जाए तो उसकी हो जाए। दूसरी बात, उसको बनाना भी आसान होता है। कभी कभी पतला बनाते हैं, 2.5-3 फीट का बनाते हैं, तो उसको बनाना मुश्किल, सफाई करना मुश्किल, और उसकी मेंटेनेंस भी मुश्किल होती है, जल्दी भरता है वो। इसके बाद गहराई 4.5 फीट से कम ना हो। 4.5 फीट का मतलब लगभग 1.5 मीटर तो होनी चाहिए कम से कम गहराई। चढ़ने उतरने के लिए स्टेनलेस स्टील के या प्लास्टिक कोटेड लोहे के स्टेप जरूर लगवा लें, ये ध्यान कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि नीचे दलदल बन जाती है, अगर कोई सफाई करने उतरता है, वैसे तो मशीनें हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ती इसकी, पर फिर भी चढ़ने उतरने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसकी रिपेयर के लिए उसमें जो है दीवार में स्टेप जरूर लगा लेना, चाहे आप अंडरग्राउंड पानी का टैंक बना रहे हैं या आप सेफ्टी टैंक बना रहे हैं। आजकल ऐसे आता है, स्टेनलेस स्टील होता है 305 ग्रेड का, या जो लोहे के होते हैं उसके ऊपर अगर कोटेड करी हुई है, इस पर कोटिंग कर रखी है प्लास्टिक की, तो वो भी लगा सकते हैं, जरूर लगा लेना, ज़्यादा खर्चा नहीं होता इसमें। आप जो आज प्रिकॉशन लेते हैं ज़िंदगी भर आपके काम आता है। इसके बाद ये लगा लेना, और ढक्कन गोल रहे, मैंने कहा, ताकि जो इसके अंदर कभी गिर ना जाए। ढक्कन चौरस भी रख सकते हैं, यदि ऐसा कर सकें तो सेफ्टी टैंक का ढक्कन इसके उत्तर पूर्व में ना हो तो अच्छा रहेगा। हाँ, जो आपने टैंक बनाया उसका साइज कुछ भी हो सकता है, जब उसका ढक्कन लगाएंगे तो कोशिश करना, जैसे हम पूरे घर की बात करते हैं, उत्तर पूर्व के अंदर कुछ भी ऐसी गंदी गैस, गंदी चीज़ ना हो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उसका जो ढक्कन लगाएंगे वो भी उत्तर पूर्व को छोड़ के कहीं भी लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहता है उत्तर पश्चिम में। यानी सेफ्टी टैंक जो बनाया आपने उसके भी उत्तर पश्चिम में अगर आप ये ढक्कन लगाते हैं, कवर लगाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद सरकारी लाइन में जोड़ने का प्रोविज़न जरूर रखें। प्रोविज़न है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। यानी जब आप घर बना रहे हैं और सेफ्टी टैंक बना रहे हैं, क्योंकि सरकारी लाइन सामने नहीं जा रही है, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, विकास होता जा रहा है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, और उसमें आप जो है मकान बनाते बनाते उस सेफ्टी टैंक के अंदर ओवरफ्लो के लिए या फिर से कभी जोड़ने के लिए एक प्रोविज़न अभी दे देना। अभी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट टूटा हुआ वह कुछ बना नहीं है, सब कुछ कच्चा है। आगे चल के जब जोड़ना चाहेंगे, सरकारी लाइन जब भी सामने पड़ जाएगी तो आपको आसानी होगी। जो ऐसा नहीं कर पाए पहले और वो देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो कह रहे होंगे भारद्वाज जी बड़ी गहरी बात बता दी आपने, तो बड़ी काम की बात बता दी। साथियों, कहते हैं, एक कहावत होती है गाँव में, अगर छत की रिपेयर करनी है तो तब करो जब मौसम बिल्कुल साफ हो। बारिश जब पड़नी शुरू हो जाती है, अगर उसके बाद छत की रिपेयर करते हैं तो छत और ख़राब हो जाएगी। अच्छा लगा मेरा वीडियो, मुझे पता है, लाइक कर देना और शेयर करना इसको अपने पूरे ग्रुप में, और हाँ, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब आज और अभी, भूल मत जाना। हर बात बताइए, बहुत गहराई से काम आएगी आपकी। और हाँ, इसकी फ़ोटो वोटो भी खींच के रख लेना अपने पास, काम आएगी। जहाँ चार लोगों में बैठेंगे, 10-20 लोगों में कहीं अगर वास्तु की बात शुरू हो जाए, तो मुझे पता है मेरे जो सीखने वाले हैं, आपसे ज़्यादा नॉलेज बहुत मुश्किल से किसी और के पास मिलेगी, उन सब में जो बैठे हुए बातें कर रहे हैं वास्तु की। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार।